अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजीरी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सर्दियाँ आते साथ ही मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि पंजीरी हम पे फ़र्ज़ हुई है, ये तो हमने ज़रूर खानी है। और कई पेशेंट्स को मुझसे डांट भी पड़ जाती है क्योंकि मैं पंजीरी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। बेनिफिट्स क्या हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं, और मैं क्यों रिकमेंड नहीं करती वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले तो मुझे एतराज़ होता है जिस तरह से हम पंजीरी बनाते हैं, हम उसके आधे हेल्थ बेनिफिट्स को वैसे ही ज़ाया कर देते हैं। जब हम उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डालते हैं, हम उसमें नट्स को ग्राइंड कर करके डालते हैं, तो हम आधी चीज़ तो वहीं पे ज़ाया कर देते हैं। फिर कुछ लोग उसको आटे के साथ बनाते हैं। भाई आटा ही तो हम कम कर रहे होते हैं अपनी डाइट के अंदर। कुछ लोगों को मैं खुद कह रही होती हूँ कि आपने पंजीरी बना के खानी है और आटे के साथ खानी है, वो एक अलहदा केस है, वो टोटली डिफरेंट है। और इसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। जब आप मेरे पास आते हैं, ऑब्वियसली मुझे कुछ चीज़ों को पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ता है। बहुत कम लोगों को पंजीरी आटे के साथ सूट करती है, वरना बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको दाल के साथ बनाएं, या बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसको सूजी के साथ बना लें। सबसे पहली गड़बड़ आती है ये जो हम इसमें नट्स को ग्राइंड कर करके डालते हैं, दूसरी चीज़ जो चीनी का इस्तेमाल, तीसरा जो आटे का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। ये तीनों चीज़ें सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से जब हम पोस्ट प्रेगनेंसी इसका इस्तेमाल करते हैं तो वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारी कमर में आधी पेन, जो एपिड्यूरल को हम जिसको ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये एपिड्यूरल की पेन है, वो मेनली होती है वज़न बढ़ने से। और वो वज़न क्यों बढ़ता है? ये पंजीरी खा खा के जो हमने गलत तरीके से बनाई हुई होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम और कैलोरीज हमने कहीं ना कहीं ज़्यादा रख दी होती हैं। अब हर बंदे के लिए पंजीरी भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। उसकी पहली वजह तो ये आ जाती है कि हम उसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं। जैसे डाइट प्लान आपने एक पूरा ले लिया, पूरा डाइट प्लान आपकी कैलोरीज के हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब उसमें कहीं पंजीरी एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो उस केस में आप पंजीरी इस्तेमाल करके उसको नुकसान ज़्यादा उसका ले रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं कर रहे। अगर आपने पंजीरी डाइट प्लान में इस्तेमाल करनी है तो आप अपने किसी एक स्नैक को रिप्लेस करेंगे, मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक को रिप्लेस करेंगे 2 खाने के चम्मच पंजीरी के साथ। या अगर आप किसी डाइट प्लान पे नहीं है, आप वैसे पंजीरी खाना चाहते हैं, तो आप नाश्ते में 2 खाने के चम्मच पंजीरी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और नट्स को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हो सके तो वैसे ही नट्स उसमें ऐड कर दें। अगर आपको होता है कि नहीं नट्स इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऐड सॉलिड फॉर्म में नहीं करने, मैंने इसको ग्राइंड करके ऐड करना है, तो उससे बेहतर आप दादड़ करके नट्स को ऐड कर दें। जितना आप नट्स को ग्राइंड करते जाते हैं, नट्स की अफादियत उतनी ही ज़ाया होती जाती है। तो पंजीरी बनाएं, लेकिन गुड़ के साथ। गुड़ के बहुत फ़वाइद हैं, बल्कि मेरे जो बहुत सारे बच्चे पेशेंट्स हैं वो जानते होंगे कि मैं कहती हूँ बच्चों के लिए गुड़ बहुत अच्छा है। 1 चाय का चम्मच गुड़ बच्चों को मैं ज़रूर देती होती हूँ डाइट प्लान में। अनटिल अनलेस कोई मसला ऐसा नहीं है जिसमें गुड़ लिया नहीं जा सकता। गुड़ ना सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा है, बल्कि हम बड़ों के लिए भी अच्छा है। चीनी आर्टिफिशियल शुगर है, चीनी के नुकसानात ज़्यादा है, आर्टिफिशियल चीज़ है सॉरी, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। जितना आप इसको ब्लीच करते जाते हैं उतना ही हमारी सेहत के लिए ख़राब होती जाती है। यानी ब्राउन शुगर, ऑल्दो कैलोरीज उसमें वाइट शुगर जितनी है, मगर वो भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरह वाइट शुगर भी अच्छी चीज़ नहीं है। गुड़ रिलेटिवली बेहतर और अच्छी चीज़ है, तो गुड़ का इस्तेमाल करें। नट्स को वैसे साबुत शामिल कर लें, और दाल के साथ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सूजी के साथ आपने पंजीरी बनानी है। एंड 2 टेबलस्पून नाश्ते के साथ, जैसे दूध का 1 कप नीम गर्म करके ले लिया, उसके साथ 2 टेबलस्पून पंजीरी ले ली। अब ये आपका कंप्लीट नाश्ता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे, आपको जस्ट वैसे डाइट में पंजीरी लेनी है, तो आप इसके साथ ब्रेड, अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपका नाश्ता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ आप पंजीरी ले सकते हैं। एंड पंजीरी को चाय के साथ इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे पेशेंट्स ये करते हैं, पंजीरी खाई उसके ऊपर से चाय पी ली। ऑल्दो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी, खाने में भी, मैं भी कर जाती हूँ कभी कभी चीटिंग, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो पंजीरी के अंदर है उसको ज़ाया कर देगी। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है स्नैक के तौर पर, लेकिन बगैर चाय के, जैसे 11 बजे 2 खाने के चम्मच पंजीरी ले ली, उसके साथ कोई आपने वैसे 1 फल ले लिया, आधा फल ले लिया। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो जस्ट पंजीरी ले ली, और शाम के खाने की चाय की जगह पंजीरी ले ली, चाय के साथ नहीं लेनी। दिन में 1 टाइम लेनी है, रिपीटेडली इसका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, जैसे कुछ लोगों को
सर्दियों में गाजर के हलवे की बहुत क्रेविंग होती है, कुछ लोगों को सोहन हलवे की बहुत क्रेविंग होती है। उन हलवा जात से बेहतर है कि आप पंजीरी का इस्तेमाल कर लें। या अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं या वेट लॉस नहीं कर रहे तो आप खाने के बाद जो डिज़र्ट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं पंजीरी के साथ। 2 से 3 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ज़रूरत से ज़्यादा पंजीरी का इस्तेमाल मैं बड़े अगेंस्ट हूँ पंजीरी के, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी। उसकी वजह ये होती है, हम पेशेंट को कहते हैं आपने 2 चम्मच खाने हैं, पेशेंट किलो पंजीरी दिन में खाता है। फ़वाइद की बजाय इतने नुकसानात शुरू होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं फिर कह रही हूँ ऐसे केसेस वो क्यों हम कहते हैं जी एपिड्यूरल की पेन नहीं जाती। अक्सर जो ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हमारी एपिड्यूरल की पेन नहीं गई, वो इसीलिए होता है कि हम इतना ज़्यादा पंजीरी का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एपिड्यूरल की पेन ना जाने की बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें से एक वजह ये होती है कि आप पंजीरी खा खा के वेट गेन कर लेते हैं, उसकी वजह से आदि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ जाती हैं। पंजीरी नो डाउट बहुत अच्छी है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। वैसे भी आपको सर्दियों में थोड़ी सी गर्म रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कहा जाता है कि जो पुराने ज़माने में हमारे सोल्जर्स लड़ा करते होते थे तो वो पंजीरी को कुव्वत बख्शने वाली ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और इस बात में कोई शक नहीं है। मगर मसला ये है कि हमारा आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम पूरा दिन कुर्सियों पे, सोफ़ों पे, मेज़ों पे अपने बैठे रहते हैं, हम लोग कोई काम नहीं करते, इतनी हम लोग सख्त मुशक्क़त नहीं करते जितनी हम पंजीरी खा रहे होते हैं। तो नो डाउट पंजीरी अच्छी है। अगर आप पहाड़ों पे डेली चढ़ते हैं तो उसके लिए तो किलो ज़रूर खाएं, लेकिन अगर आप नहीं चढ़ते और पूरा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं या वैसे रेस्ट करते रहते हैं या सिर्फ आधा घंटा वॉक करते हैं तो उसके लिए 2 खाने के चम्मच पंजीरी बहुत है। सेहत के लिए अच्छी है, नुकसानात इसके नहीं है। बस मैंने जो तरीका बताया, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उनको इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।